आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक बॉडी जा रही है। ये 2 दिन पहले गोली चली थी, घायल हुआ था, अपना पद दिए जाते हैं। पहले से उस पर बताया जाता है कि ऐसे ऐसे माहौल हैं, तो उस पर लोग को धमकी दिया कि तुम लोग बोलोगे तो तुम्हारे लड़के को बलात्कारी के काम में अंदर कर देंगे। हाँ, किसने कहा? पुलिस लोग ने। यही मांग करते हैं कि उनको तत्काल से तत्काल गिरफ्तार किया जाए हाँ। और उनको सजा दिया जाए। उसकी बच्ची है, उसकी वाइफ है, उसको कौन देखे? बच्चे को देख सकते हैं, क्या गलती रही है इनकी, क्या वजह थी जिसकी वजह से आज इनका सुहाग उजड़ गया, उसके पिता का साया उड़ गया। बच्ची है, ये चीजें देख सकते हैं। ये मार्मिक घटना 2 दिन पहले की है, जहां पर दिन दहाड़े गोली मारी जाती है किसी एक व्यक्ति को, और उसके बाद उनके परिवार के विधायक भी मेरे साथ हैं। इनसे जानूंगा कि ये जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहें। घटना जो होने वाली थी हुई, घटना जो होने वाली थी हुई। प्रशासन काम करता है उस पर। अब जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से तो हमारे पुलिसकर्मी लगाए नहीं जाएंगे। दिन दहाड़े हुई हत्या, प्रशासन भी मौत, विधायक के बिगड़े बोल। हत्या होने पर कहा कि जो घटना होनी थी हो गई। घटना जो होने वाली थी हुई। विधायक महोदय को पहले पता था कि घटना होगी, और अगर पता था तो इस घटना को रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। विधायक जी को चाहिए जनसंख्या के हिसाब से पुलिस। अब जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से तो हमारे पुलिसकर्मी लगाए नहीं जाएंगे। जनपद प्रतापगढ़ से, जहां पर लीलापुर थाने से महज 1 किलोमीटर दूर घरौरा गांव में 20 रोड पर दिन के 11:30 बजे गोली मारकर अशोक वर्मा की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे हत्या के दिन से फरार हैं, जिनकी अभी तक पुलिस धरपकड़ नहीं कर सके। जहां पर योगी सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देते, वहीं पर उनकी पुलिस और विधायक अपराधियों के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ भी अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते नजर आते हैं, फिर भी प्रतापगढ़ में क्राइम कम होता नजर नहीं आ रहा। अब देखना है कि इस घटना में प्रशासन क्या एक्शन लेता है। क्या योगी का बुलडोजर प्रतापगढ़ में भी चलेगा? घटनास्थल से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक बॉडी जा रही है। ये बॉडी कोई ऐसी नहीं है, एक झगड़े के बीच में लड़ाई हुई थी, परिवारों के बीच में लड़ाई थी, जिसमें कि 2 दिन पहले गोली चली थी, घायल हुआ था व्यक्ति, कल मौत हो गई थी। आज उसकी बॉडी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन मौजूद है। यहाँ कितनी भीड़ है। भीड़ इस बात की भी हो सकती है कि आक्रोशित भी होंगे कि ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती हैं। जब पहले से प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, पहले से उस पर बताया जाता है कि ऐसे ऐसे माहौल हैं, तो उस पर सुनवाइयां क्यों नहीं होती है। अगर सुनवाइयां नहीं होती हैं, उसी कारण से यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी दुखद घटनाएं घट जाती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की दिक्कतें किस वजह से होती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही। पुलिस अधीक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, ऐसे गोलीकांड हो जा रहे हैं, निर्भीक होकर यहाँ पर हत्यारे मर्डर कर दे रहे हैं। उन सब चीजों को यहाँ पर देखना होगा। प्रतापगढ़ में क्राइम अभी खत्म नहीं है। प्रतापगढ़ की क्राइमों को खत्म करने के लिए जाहिर से कि यहाँ का प्रशासन को चाक चौबंद होना पड़ेगा। अगर चाक चौबंद नहीं है तो ऐसी घटनाएं कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार आप देख रहे हैं जिले में ये घटनाएं हो रही हैं, कितनी भारी भीड़ है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन तो आ रहा है, लेकिन क्या घटना से पहले भी तो इन चीजों को देखा जा सकता है। इतनी लंबी भीड़ आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के आक्रोश है इसमें शामिल है। एक परिवार उजड़ जाता है, एक नवयुवक की मौत हो जाती है, तो उसका कारण कौन होता है? यानी यहाँ पर निर्भीक है। यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो लचर कानून व्यवस्था है। इसकी वजह से ही किसी को डर नहीं है। डर अगर होता तो इतना बड़ा कांड करने से पहले उसको सोचना पड़ता है। मेरे चैनल के माध्यम से ये चीजें मार्मिक दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कैसे एक परिवार उजड़ गया है, कैसा एक परिवार से एक ये छोटी छोटे जो विवाद होते हैं कभी बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। विकराल रूप का कारण यही देखने को मिल रहा है कि आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे महिलाएं रो रही हैं, कैसे दिक्कतें हैं। इन सब का वजह कहीं ना कहीं लाचार व्यवस्था नजर आता है। जब घटनाएं घट जाती हैं तब प्रशासन यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले अगर कोई एप्लीकेशन पड़ता है, कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उस पर सुनवाइयां न होने का कारण है कि इन तरीके से घटनाएं घटित होती हैं। हमरे ना भैया हुई थी हथवा जोरे ने जिन्नारा भैया तब मोरे गोलिया था देरी के मारे। माता जी, हम ये पूछेंगे आपसे, जब आप प्रार्थना पत्र दिए थे उस पर पुलिस ने आपका सहयोग किया था, आई थी आपके, उस पर कार्रवाई हुई? कुछ नहीं आया। अब ही तो कुछ नहीं आया। अभी नहीं, पहली बात कर रहा हूँ। कभी तो आपने इस पे एप्लीकेशन दिया, झगड़ा नहीं।
पहले नहीं आया, पहले भी पुलिस नहीं आई? नहीं, पहले भी पुलिस तो क्या पहले अगर पुलिस इस पे कार्रवाई की होती तो ये घटना होती? नहीं, घटना न होती। नहीं, हम लोग हाथ जोड़ आप रहे गांव के आप गांव के भी रिश्तेदार, तो अगर पुलिस इस पे कार्रवाई की होती नहीं, तो क्या ये कार्रवाई घटना नहीं होती? की थी। कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। तब आज ये दिन देखना तो नहीं इसमें होता। क्या कहेंगे कि इसमें पुलिस लाचार व्यवस्था कर पुलिस इससे पहले लाचार थी। अभी भी यही देख लीजिए आप, आश्वासन खाली दे रही है। जिनका जाना था उनका लड़का चला गया, आश्वासन दे रही है पुलिस। तो उनका भाई कर रहा है अगर आज जो पकड़े गए हैं क्या? वो नहीं पकड़े गए, अभी पकड़े नहीं गए, एक उनकी भी नहीं माता जी पकड़े थी। पुलिस ने दरवाजा खोलाया, माता जी बैठी थी, हम लोग को भगा दिया। तब तक का वो माता जी निकल के भाग गई। एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग को भगा दिया। आश्वासन दे रही है, लिखित कुछ नहीं दे रही है। सब लाइसेंस की बात हुई उसके बाद ये 4 महीने की बच्ची ग्रामीण को आप सुन रहे हैं, ग्रामीण कितने आक्रोशित हैं। वो उनका साफ साफ कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन शुरुआत दौर में ही अगर हमारे एप्लीकेशन पे कुछ कार्रवाई की गई होती तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हत्यारों को सोचना पड़ता। आप लोग भैया गाँव से हैं, तो ये जो घटना हुई है इस पर क्या कहेंगे? दुख की बात तो है ही है, लेकिन इसमें कमियां किस कहाँ से नज़र आ रही हैं कि ऐसे चीज़ें दिन दहाड़े हो जाती हैं? कितने बजे की घटना है ये? भाई हम लोग तो रहे नहीं, 11:30-12 बजे रात के दिन की? 10:30 दिन की है। दिन की घटना है। तो कहीं न कहीं जो अपराधी हैं उनके अंदर का खौफ जो प्रशासन में होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है। दिन की घटना जो है हम लोग तो दूरी रहे, तो यहाँ पर रहे नहीं, तो क्या बताएं। जी बिल्कुल। भैया 4 बार पुलिस आई तो पुलिस से हम कहे 2 बार दिन में आई। कब? परसों नरसों। अच्छा, घटना होने से पहले? हाँ, घटना होने से पहले 3 बार वही लड़की लोग उन्हें वही लोग लिखाए थे। बार बार आई पुलिस, हम लोग को धमकी दिया कि तुम लोग बोलोगे तो तुम्हारे लड़के को बलात्कारी के काम में अंदर कर देंगे। हम किसने कहा? पुलिस लोग ने। फिर आप देख रात पा को रहे हैं। पुलिस आई, फिर झगड़ा पे रात को पुलिस आई 8 बजे। फिर वहाँ से फोन गया कि झगड़ा हो रही है, पुलिस यहाँ आई। प्रधान का लड़का यहाँ 3 घंटा 4 घंटा पहले था, तो भी पुलिस नहीं सुनी। पुलिस से हम लोग बोल रहे थे कि अभी प्रधान गया, वो जो मारा था लड़का उसके दादा का बगली में घर है, तो भी नहीं सुनी। इसकी जांच करी जाए। कप्तान से क्या मांगते हैं? हम यही मांग रहे हैं। हम हमारा लड़का गया, हम आंचल फैला के मांग रहे थे यहाँ पुलिस से, आंचल फैला के मांगे तो भी हमारी भीख नहीं सुनी गई। क्या करें भाई? वही करें, कप्तान साहब आए नहीं यहाँ पे, कप्तान साहब को आना चाहिए भाई। उनके ये ठीक है, आप मेरे माध्यम से भी आप कप्तान से अपनी मांग पहुंचा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम कप्तान साहब से यही मांग करते हैं कि उनको तत्काल से तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दिया जाए। हम लोग को क्योंकि शांति के लिए दिखाया उनको जाए, सजा कुछ दिया भी। जाए। लड़की और भगी हैं, सब जो लोग भगे हैं। मरा हुआ है व्यक्ति, उसके माँ बाप को और प्लस उसकी 4 महीने की बच्ची है, उसकी वाइफ है, उसको कौन देख रेख करेगा? घर का अकेले बता? नहीं, घर का नहीं, अकेले घर तो का नहीं है, पास 2-3 भाई और हैं, पर कौन देख सकता है उसको? कोई तो देख नहीं सकता। अपना देखेंगे भाई। हर आदमी अपना देख सकता है, कोई किसी बच्ची को या किसी की वाइफ को कोई देख नहीं सकता। तो इसमें सख्त कप्तान साहब को कार्रवाई करनी चाहिए और उनके परिवार को सख्त लाइसेंस एक देना चाहिए। 15 लाख रुपए की मांग है उनकी, डिमांड उनके पिताजी किए हैं, उसको मिलना चाहिए। छोटी छोटी बातों से घटनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद जो हृदय विदारक चीजें होती है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ मैं उनके घर पे मौजूद हूँ, जो मृतक है उनके घर पे मौजूद हूँ। आप उनकी पत्नी को देख सकते हैं, छोटे से बच्चे को देख सकते हैं। क्या गलती रही है इनकी, क्या वजह थी जिसकी वजह से आज इनका सुहाग उजड़ गया, उसके पिता का साया उड़ गया। आप देख सकते हैं, क्या ये दर्द कभी भुलाया जा सकता है? ये चीजों कभी ये हो सकता है कि ये घटना बस ना होती, लोग बातचीत करके भी इसको सुलझा सकते थे। इतना बड़ा क्राइम नहीं था, इतने बड़े पॉइंट नहीं था जिसके लिए गोली चलाना पड़े। लेकिन इन लोगों का क्या दोष था, ये बच्ची का क्या दोष था? अभी छोटी सी बच्ची है, ये चीजें देख सकते हैं। ये मार्मिक घटना 2 दिन पहले की है, जहां पर दिन दहाड़े गोली मारी जाती है किसी एक व्यक्ति को, और उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल होता है। इसी तरह कोई भी घटना होती है, उस घटना के बाद यही दिक्कतें, यही सामना करना पड़ता है, यही चीजें देखनी पड़ती है। ये चीजें आप देख पा रहे हैं। ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा दिखाना मजबूरी है, मेरा ये चीजें बताना मजबूरी है कि कैसे क्राइम के बाद क्या हालात हो जाते हैं, क्या दिक्कतें आ जाती हैं। ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। ये वो परिवार है जो आज गमगीन है। एक जवान बेटा इनके घर से उठा है, तो उस वजह से आज इनके दुख को कोई नहीं बयां कर सकता, इन दुख को कोई नहीं बता सकता। वो चीजें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये चीजें आप सबको समझना है।
सामाजिक मेरा संदेश है कि क्राइम को रोका जाए, आपस में बैठ के बात की जाए, इससे किसी का भला नहीं है। दो परिवार उजड़ जाते हैं, एक तो वो जिनके साथ घटना हुई, एक दूसरा वही परिवार उजड़ेगा जिसने ये कांड किया है। घटना होने के बाद प्रशासन भी चाक चौबंद हुआ, वो भी यहाँ पर आकर मौजूद है और यहाँ के विधायक भी मेरे साथ हैं। इनसे जानूंगा कि ये जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगे। घटना जो होने वाली थी हुई। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। कोई भी अपराध करने वाला बचेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति की अगर हम बात करें तो घटनाएं घट गई, ये तो आप देख रहे हैं। इसके बाद आप उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब घटनाएं से पहले भी तो कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र दिए जाते हैं, उस पर प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं। अगर उस पर सुनवाई होती तो जो हत्यारे हैं उनको कम से कम डर तो होता। शासन प्रशासन नहीं, शासन प्रशासन काम करता है उस पे। अब जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से तो हमारे पुलिसकर्मी लगाए नहीं जाएंगे। सवाल ये है विधायक जी कि तो ये एक मार्मिक घटना है, किसी घर का चिराग बुझ गया है, कहीं न कहीं जो हत्यारे हैं उनको किसी न किसी प्रकार का डर अगर होता कि प्रार्थना पत्र कार्रवाई हुई होती तो ये कदम उठाने से पहले उनको सोचना पड़ता। तो इस पर आप कुछ नीति बना रहे हैं, आपका क्षेत्र है, इस पर क्या कहेंगे कि प्रशासन को इस पर चाक चौबंद होना चाहिए? प्रशासन चाक चौबंद है। मैं कह रहा हूँ कि संख्या के हिसाब से जितना होना चाहिए पुलिसकर्मी उतना है नहीं। फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। अभी जब से वर्तमान एसपी साहब आए हुए हैं, यहाँ का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है क्राइम का, और इसमें भी अपराधी कोई बचेंगे नहीं। तो परिवारजनों की क्या मांगे थी जिसको यहाँ पर? परिवारजनों की मांग है लाइसेंस शस्त्र के बारे में, और जो सरकारी सहायता होती है, एसडीएम साहब से बात हुई है, सीओ साहब से बात हुई है, वो सब पूरे किए जाएंगे। जैसा कि आपने ग्रामीणों की बात सुनी, इन्होंने बताया एक छोटे से विवाद की वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है। उस पर दोनों पक्षों की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया जरूर गया होगा, और दिया भी गया था, बता भी रहे हैं। उस पर अगर पुलिस सही टाइम से उस पर कार्रवाई करती, उन लोगों को हिदायत देती, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हो सकती थी। जहां पर पुलिस कप्तान लगातार प्रतापगढ़ से क्राइम ख़त्म करने पे जुटे हैं, वहीं पर कुछ जगहों पर पुलिस का जो ढीलापन है उसकी वजह से बड़े क्राइम भी हो जा रहे हैं। इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर देखना पड़ेगा, कप्तान से लेकर सरकार तक इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी क्राइम को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। कैमरामैन के साथ में हरकेश लाइव।